यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 21 वन विहार हिंदी सप्ताह 28 दिवस 2 में आप सभी का स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से हमारे वीडियोज देख रहे हैं तो उनको पता है कि अभ्यास पुस्तिका आप निकाल कर सामने रखेंगे और मौखिक चर्चा के साथ हम पाठ की शुरुआत करेंगे। एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ, ये एक नया चैनल है हमारा क्रेजी किड के नाम से। तो इस चैनल को आप प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। इसमें हम प्री प्राइमरी जो क्लास होती है कक्षा 1 स्कूल में आने से पहले, या कक्षा 1 तक, 1 या 2 तक, कक्षा 1 और 2 तक, जिसमें LKG आएगा, UKG भी आएगा, उससे संबंधित कुछ एक्टिविटीज बच्चों के भौतिक विकास के लिए, बच्चों के फिजिकल विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए वीडियो बना करके डालेंगे, ऐसी हमारी योजना है। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें और इस चैनल को भी अपना प्यार अवश्य दें, सब्सक्राइब करें। पठन बोध पृष्ठ क्रमांक 131 और 32 पर से पढ़ना है आपको। पठन बोध का अंश का सुलेख है ना, पठन बोध जो दिया गया है ये, इसमें से ही देख करके आपको लिखना है यहां पर। इसके बाद कुछ लिखित प्रश्न है। पेड़ पर कौन सा जानवर चढ़ रहा था? तो दिवस 1 में हमने देखा था, वहां लिखा है पठन बोध में, पेड़ पर भालू चढ़ रहा था। प्रश्न क्रमांक 2, मगर किस जानवर जैसा दिखाई दे रहा है? तो मगर छिपकली जैसा दिखाई दे रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से जानवरों की विशेषता बताने वाले शब्द, क्या कहा गया है? विशेषता बताने वाले शब्द। तो बेटा विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। याद रखना, व्याकरण का अगला शब्द है विशेषण। क्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम हम जान चुके हैं। अब बारी आती है विशेषण की। जैसे मैं कहूं मोटा लड़का, मोटा लड़का, इसमें मोटा आपका क्या है? विशेषण है। तो यहां लिखा है शेर, शेर तो संज्ञा हो गया मेरा, जिसकी निशान तीर लगा दिया मैंने। अब शेर कौन है? राजा है। कैसा है? राजा। तो जंगल का राजा या राजा शब्द ये आपका विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है। गाय, ये शब्द लिखा नीली गाय, तो गाय हमारी हो गई संज्ञा। अब गाय कैसी है? गाय की विशेषता बताओ जरा, क्या है? नीली, तो नीली हो गया मेरा विशेषण। विशाल हाथी, तो हाथी तो हो गया संज्ञा। अब हाथी कैसा है? विशाल, तो विशाल इसमें विशेषण हो गया। लाल घोड़ा, तो घोड़ा हो गया मेरा संज्ञा। अब घोड़ा कैसा है? विशेषता क्या है घोड़े की? लाल, तो लाल हो गया विशेषण। प्यारी गौरैया, तो गौरैया संज्ञा हो गई। गौरैया कैसी है? प्यारी, तो प्यारी विशेषण हो गया। तो बस याद रखिए आप, जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। मोर की वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अच्छी लगती हैं? तो एक तो आप जानते हो मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। दूसरा, पंखों में बहुत सुंदर रंग होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, जैसे शायद ही प्रकृति में आपको ऐसे रंग मिले। मोर बहुत अच्छा नाचता है। अब ये जो 3 वाक्य आपने लिखे हैं, इसमें क्रिया का जो शब्द आया, क्रिया, इसे नाचना, ये क्रिया है, वो उस शब्द को यहां लिखना था। ठीक है? या फिर आप जो भी काम करते हो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो भी हम काम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन है। खेलना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खेलों से हमारा शरीर मजबूत, सुडौल रहता है। सुडौल मतलब हष्टपुष्ट और मजबूत रहता है। खेलों में सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता,
मानसिक विकास भी होता है। देखो, नेतृत्व लेने की क्षमता, कौन सा खिलाड़ी कब खेलेगा, एक टीम बनाते हैं, टीम का एक कप्तान बनता है, इससे नेतृत्व की क्षमता। सहयोग की भावना, कैसे अपनी टीम के जो खिलाड़ी होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर के सहयोग करके टीम को जिताने की कोशिश करते हैं। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, कौन पहले दौड़ेगा, कौन खो खो देगा, कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, ये निर्णय लेने की क्षमता भी इससे बढ़ती है। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स जहां शारीरिक विकास करते हैं, शरीर के विकास के लिए खेल कौन कौन से हैं? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स। वहीं शतरंज, वर्ग पहेली और अंताक्षरी जैसे खेल मानसिक विकास, दिमाग वाले खेल हैं बेटा ये, शतरंज, वर्ग पहेली, अंताक्षरी। खेलों की आजकल प्रदेश, देश तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी, इनको याद रखें, हमारे देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये हॉकी के मेजर ध्यानचंद। मिल्खा सिंह दौड़, तो हमारे देश के दौड़ के प्रमुख खिलाड़ी हैं मिल्खा सिंह। सचिन तेंदुलकर, ये क्रिकेट के मुख्य खिलाड़ी हैं। तथा नीरज चोपड़ा, ये जेवलिन थ्रो के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं। जेवलिन थ्रो को कहते हैं हम भाला फेंक, भाला कौन जितना ज्यादा दूर भाला फेंकेगा तो उसको कहते हैं जेवलिन थ्रो। प्रश्न क्रमांक 1, खेलों से हमें क्या लाभ मिलते हैं? तो खेलों से ये लिखें लाभ, सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना, त्वरित निर्णय लेने की भावना। और इनको न लिखें तो ये लिख दें सिर्फ इतना, शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। ठीक है। मानसिक विकास के लिए खेल रहे आपके ये शतरंज, वर्ग पहेली और अंताक्षरी। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी ये लिखे हैं मेजर ध्यानचंद, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोई 3 ऐसे खेलों के नाम लिखिए जिनकी प्रतियोगिता विश्व स्तर पर होती है। इसी धारा प्रवाह में से हम देखेंगे हॉकी, क्रिकेट, शतरंज। हॉकी में अभी ओलंपिक में भारत को पदक मिला है। क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप इसी वर्ष भारत ने जीता है। और शतरंज का विश्व कप गुकेश ने जीता है, गुकेश। तो तीनों खेलों में भारत इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रश्न क्रमांक 2, खेलों से किन किन गुणों का विकास होता है? तो ये धारा प्रवाह पठन में से हम देख कर लिखेंगे। खेलों से सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना, त्वरित निर्णय की क्षमता आदि गुणों का विकास होता है। स्वतंत्र लेखन है, भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। देखो, कोई भी चीज अभिव्यक्त करना क्या होता है, जैसे आपके मन में कोई बात है उसको दूसरे को बताना चाह रहे हो तो उसी को हम कहेंगे अभिव्यक्ति। तो इसके लिए भाषा बहुत जरूरी है, चाहे हिंदी भाषा आप सीख लो, अंग्रेजी सीख लो, संस्कृत सीख लो। साउथ भारत में, दक्षिण भारत में अलग प्रकार की मलयालम, कन्नड़, है ना, ये अलग अलग भाषा चलती है। पंजाब में पंजाबी चलती है, हरियाणा में हरियाणवी चलती है। तो क्षेत्र विशेष में अलग अलग भाषाएं चलती हैं। जो लोग बोल नहीं पाते हैं वे अपनी अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से करते हैं। इसको ये आप याद रखें, जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है वो कैसे अपने मन की बात कहेगा? तो संकेतों, इशारों के माध्यम से। संकेतों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप में भी होती है। मौखिक मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो, अगर मैं न बोलना चाहूं तो कुछ लिखकर भी किसी को दे दूं तो वो भी अभिव्यक्ति हो जाएगी। लिखित अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि के प्रतीक चिन्ह लिपि कहते हैं, लिपि। इसका उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देखो, ध्वनि, मेरे मुंह से आवाज निकली क, तो क को हमने ऐसा बना दिया, इस प्रकार से क लिखा जाएगा। बू, तो बू इस तरीके से लिखा जाएगा। त इस तरीके से लिखा जाएगा, कबूतर। तो ये मेरी एक लिपि हो गई। क्या आवाज निकल रही है क, जिस आवाज को मैं ऐसे लिखूंगा, आवाजों को लिखा जा रहा है उसको हम कहते हैं लिपि। ठीक है। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है।
हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति की कई विधाएं हैं जिन्हें मुख्य रूप से, अच्छा अब हिंदी में भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं अभिव्यक्ति के। कोई अभिव्यक्ति करता है कविता के माध्यम से, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कोई कहानी के माध्यम से, एक गांव में एक बूढ़ा रहता था, उसके 4 लड़के थे, चारों बहुत आलसी थे। तो कोई कहानी के माध्यम से अपनी बात कहता है। तो कोई निबंध के माध्यम से, गाय एक पालतू जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है। तो कोई निबंध के माध्यम से अपनी बात कहता है। कोई नाटक के माध्यम से, जैसे बोलो मेरे लाल कौन करेगा करके मेहनत मुझको माला माल, है ना, भारत माता वाला पाठ है, वो नाटक के रूप में है। तो अलग अलग विधाएं होती हैं। ठीक है, प्रार्थना पाठ आपकी कविता में दिया गया है, कहानी भी आपके दी गई है आपकी पाठ्य पुस्तक में, निबंध भी दिया गया है। तो अलग अलग विधाएं होती हैं, इनको आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, हिंदी भाषा की मुख्य विधाएं कौन कौन सी हैं? तो यही शब्द आप यहाँ लिख दोगे, निबंध, कहानी, कविता, नाटक, ये सब हिंदी की प्रमुख विधाएं हैं। अभिव्यक्ति के 2 प्रकार ये लिखे हैं, मौखिक और लिखित। एक तो मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा सप्ताह 28 का दिवस 2। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अपने ज़िले का नाम, मध्य प्रदेश के किस शहर से आप हमारे वीडियो देखते हैं, अपने ज़िले का नाम अवश्य कमेंट करें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।